क्या पोलियो से बचाव के कतरे हलाल हैं? जी हाँ, पोलियो की जो वैक्सीन है वो ना सिर्फ मुफीद है बल्कि मुअस्सर है। दुनिया के 160 ममालिक में ये वैक्सीन इस्तेमाल हो चुकी हुई है, जिसमें गैर इस्लामी तमाम मुल्क शामिल हैं। इसमें मिस्र हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, सऊदी अरब हो गया। ये तमाम ममालिक इसको इस्तेमाल करके अपने अपने मुल्क में पोलियो का खात्मा कर चुके हुए हैं। बल्कि इन तमाम ममालिक की जो मारूफ यूनिवर्सिटीज हैं, जो दीनी मदारिस हैं और दीनी जो इनके आप कह लें कि यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जय्यद उलमा ने फतवा इसके हक में दिया है कि पोलियो के जो कतरे हैं वो बिल्कुल हलाल है। क्या पोलियो वैक्सीन में खानदानी मंसूबाबंदी के कोई अज्जा शामिल है? पोलियो वैक्सीन के अंदर खानदानी मंसूबाबंदी का कोई भी अंसर शामिल नहीं है। जब इसको बनाया जाता है तो इसके अंदर जो पोलियो का वायरस है उसको कमजोर करके डाला जाता है। उससे मुराद ये है कि वो बीमारी नहीं पैदा कर सकता मगर मुदाफती निजाम को एक्टिव कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर महफूज रखने वाला महलूल शामिल है और इसके अलावा जरासीम कुश दवाई का इस्तेमाल किया गया है जो कि वैक्सीन को एक अरसे दराज तक महफूज रखता है। क्या यह दुरुस्त है कि मजहबी नुक्ता नज़र से बीमारी से पहले इसका इलाज नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा है तो पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना भी जायज नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि बीमारी से पहले उसका तदारुक करना चाहिए। देखिए, बीमारियां भी मुख्तलिफ किस्म की हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर लाहक हो जाए तो उसका इलाज नहीं है। अब ऐसी बीमारी अगर लाहक हो जाए तो सारी उम्र के लिए एक इंसान अपाहिज हो सकता है। ये बचपन में लाहक होती है और सारी उम्र के लिए जो है वो इंसान को मफलूज करके रख देती है। तो इस उम्र के अंदर अगर इस ऐसी बीमारी से आप बचाव की अगर कोई भी तदबीर अपनाते हैं तो वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक है और इसमें मेरे मुताबिक कोई भी ऐसा बात नहीं है कि इस्लाम के खिलाफ है। देखिए, इस्लाम में भी जिस तरह से सुन्नतों का हुक्म है, तो जब सुन्नत बिठाया जाता है किसी को तो वो मेडिकली इसलिए बिठाया जाता है कि उसकी जाहिर सी बात है मजहबी तो उसके अंदर हिकमत है, मगर मेडिकली अगर किसी बच्चे की सुन्नत हुई हुई है तो वो आगे चल के बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। सो एक इतना तकलीफ दे अमल अगर सुन्नत के तौर पे करार दिया गया है तो वो बड़ी बीमारी से बचाने के लिए अगर छोटी तकलीफ दी भी जाए तो मेरे ख्याल से ऐन सुन्नत के मुताबिक है। क्या पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली पोलियो वैक्सीन दीगर ममालिक में इस्तेमाल होने वाली पोलियो वैक्सीन से मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान में कोई स्पेशल पोलियो की वैक्सीन तो नहीं आ गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलमी दायरा सेहत ने इस चीज को बिल्कुल आप कह लें कि इसका जामिन है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पोलियो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है, पोलियो वैक्सीन के कतरों की सूरत के अंदर, वही वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जा रही है। अब पूरी दुनिया के अंदर इंडोनेशिया में जो वैक्सीन इस्तेमाल हुई, जो ईरान में इस्तेमाल हुई, जो तुर्की में इस्तेमाल हुई, जो सऊदी अरब में इस्तेमाल हुई, वही वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद है। क्या पोलियो वैक्सीन मुज़र असरात से मुकम्मल तौर पर महफूज है? जी, पोलियो वैक्सीन में कोई बहुत ज्यादा जानलेवा को मुज़र असरात नहीं है इसके, बल्कि ये वैक्सीन इतनी महफूज है कि जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं या इवन अगर सऊदी अरब में हमने हज के लिए जाना हो तो पोलियो के कतरे पिए बगैर आप नहीं जा सकते हैं इसके ऊपर। सो अगर इसके इतने ही मुज़र असरात होते तो एक दीनी फरीजा सर अंजाम देने के लिए हमें इसको पीना क्यों जरूरी होता? तो समझने वाली बात है ये सारी। तो इसका कोई मुज़र असरात नहीं है और हार्डली इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता।